हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं ईस्टमैन का लिथियम इन्वर्टर और बैटरी पे एक अलग वीडियो ला रहे हैं। आज हम आपको दिखलाएंगे 24 वोल्ट के इन्वर्टर और बैटरी के बारे में। ये हमारा इन्वर्टर जो है 2200 VA का इन्वर्टर आपको दिखाएंगे और एक 100 एच का 24 वोल्ट की बैटरी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो क्या है ख़ास, पहले हम इसके बारे में बता दें, लिथियम और ट्रेडिशनल बैटरी में क्या फ़र्क होता है। लिथियम बैटरी जो हो गया आपका फास्ट चार्जिंग करता है, स्पेस कम लेता है, वज़न में हल्का होता है और लाइफ साइकिल सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेंटेनेंस फ्री होता है, कभी इस पर पानी टॉपिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके साथ साथ लिथियम बैटरी इन्वर्टर की बात करें अगर हम लोग, तो ये आपको सैनवेव टेक्नोलॉजी के साथ में मिलेगा। दोनों में 5 साल की वारंटी मिलेगी। और इस पे जो है आपका जैसे कि मॉडल हो गया हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं। आइए पहले हमको दिखाएं कि ये आपका इन्वर्टर हो गया। पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कर दें कि ये लिथियम इन्वर्टर हो गया, लिथटेक इन्वर्टर हो गया और ये लिथियम बैटरी हो गई। ये आपका 100 एम्पेयर 24 वोल्ट की बैटरी है और ये आपका 2200 VA का इन्वर्टर है। पहले हम आपको दिखाएं कि ये ब्रांड क्या है, ईस्टमैन। क्या है ब्रांड? ईस्टमैन। इसका मॉडल की बात करें तो क्या है 2224 वोल्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लिथटेक लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? लिथटेक। इसका मतलब कि ये लिथियम को सपोर्ट करने वाला इन्वर्टर बैटरी है। साथ में आप देखिए तो एक छोटा सा LCD डिस्प्ले दिया हुआ है जिसमें आपको बैटरी के वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी आपका कितना वोल्ट आ रहा, इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पे आपको नैरो मोड चल रहा या स्टैंडर्ड मोड चल रहा है ये दिखलाएगा। यहाँ पे पावर प्लग आपको बता रहा है कि इसमें करंट आ रही है। और यहाँ पे एक बैटरी का स्टेटस अगर डाउन हो रहा है तो ये बतलाएगा कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और अगर ये लाइन ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, इसका इंडिकेशन यहाँ से मिलेगा। ये एक छोटा सा स्विच है, देखिए ऑन ऑफ होने पे अगर ये ऑन रहेगा तो इस तरह से ग्लो करेगा लाइट, इसका स्विच ग्लो करेगा। अगर ऑफ रहेगा तो ये ग्लो नहीं करेगा। तो एक छोटा सा स्विच हो गया। तो ये हो गया आपका इन्वर्टर के बारे में। हम मोटा मोटी इसका बैटरी का भी इंट्रोडक्शन आपको पहले दे दें कि ये आपका 100 एम्पेयर का 24 वोल्ट की बैटरी है। मॉडल क्या है? ईस्टमैन। क्या है? ईस्टमैन। इसकी वारंटी भी कितनी है? 60 महीना यानी 5 साल। इन्वर्टर भी 5 साल है, इस पर भी आपको 5 साल की वारंटी है। इसका मॉडल नंबर क्या हो गया? EMLFP320 ईस्टमैन लिथियम फॉस्फोरस 320। यहाँ पे देखेंगे आपको एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है, सेल बैलेंसिंग का यहाँ लोगो लगा हुआ है और यहाँ पे आपको टेम्परेचर कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, वाटर रेसिस्टेंस के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये एक बैटरी है। बैटरी के हम साइड में अगर आपको दिखला दें तो दो आपको बैटरी टर्मिनल लगा हुआ है। हम इसको टर्मिनल को हटा के दिखलाते हैं। एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगा हुआ है, एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे आपका लगा हुआ है। यहाँ पे इसको बहुत ही आसानी से इसको खोल सकते हैं और लगा सकते हैं। देखिए ये इस तरह से बहुत ही आसानी से इसका इंस्टॉलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे ये बैटरी टर्मिनल है जो आपके इन्वर्टर के तार से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका एक बैटरी टर्मिनल के बारे में हम आपको बतला दिए। साथ में इसमें 2 हैंडल दिया हुआ है ताकि अगर आपको कभी कैरी करना हो तो इसे आप आसानी से उठा सकते हैं। ये दोनों हैंडल के माध्यम से इसको आसानी से उठा सकते हैं। तो ये हो गया बैटरी के बारे में हम आपको बता दिए। आइए अब इसके कुछ खूबियों के बारे में बता दें कि ये इन्वर्टर जो है 2200 मॉडल जो आपको देख रहे हैं, 24 वोल्ट में 2200 मॉडल जो देख रहे हैं, इसका अगर लोडिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 2000 VA का इन्वर्टर है और 1600 वाट तक का जो है इस पर आप लोड आसानी से रन करा सकते हैं। ये सैनवेव टेक्नोलॉजी के साथ में आता है और अच्छी चीज़ ये है कि BIS सर्टिफाइड कंपनी है। BIS सर्टिफाइड मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक इसे बनाया गया है। गवर्नमेंट ने इसे BIS सर्टिफिकेशन का लोगो दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो BIS, देखिए यहाँ पे BIS का लोगो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बता रहा है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से इसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। यहाँ पे AI वॉइस बोर्ड भी दिया हुआ है। खुदा न खास्ते कभी अगर आपके इन्वर्टर या बैटरी में कोई तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आप 24 घंटा 7 दिन जो है आप किसी वक्त भी इसके टोल फ्री नंबर पे आप बात कर सकते हैं। जैसे इसका नंबर है 78884 78885। ये इसका AI वॉइस बोट है जो 24 घंटा आपसे बात करने के लिए तैयार है। तो ये हम आपको दिखाएं इस इन्वर्टर के बारे में और इस बैटरी के बारे में हम आपको बतला रहे हैं कि ये बैटरी जो है महज 5 घंटे में आपका फुल चार्ज हो जाता है। और इस बैटरी के बारे में बताएं तो ये लिथटेक बैटरी है और ये महज 5 घंटे में आपका फुल चार्ज हो जाता है।
ये भी BIS सर्टिफाइड कंपनी है। और इस बैटरी के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसका नॉर्मल वोल्टेज जो है, जैसे कि हम आपको बताएं, आइए भाई ऊपर का हम आपको डिस्क्रिप्शन दिखा दें। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, इसके बारे में हम आपको बता दें। यहाँ पे आप पूरा इस डिस्क्रिप्शन को देख लीजिए, हम इसके बारे में आपको बताना शुरू करते हैं। प्रोडक्ट का मॉडल नंबर जो है, इस बैटरी का मॉडल नंबर है EMLFP 320। क्या है? EMLFP 320 इसके बैटरी का मॉडल हो गया। और इस बैटरी का वोल्टेज कितना रहता है, तो जैसे कि हम बताएं कि 24 वोल्ट, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको 24 वोल्ट बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है 25.6 वोल्ट की ये बैटरी है। इस बैटरी की कैपेसिटी की बात करें तो ये 100 एम्पियर की बैटरी है जो 24 वोल्ट में है। 100 एम्पियर का 100 वोल्ट में भी आता है, 100 एम्पियर का 24 वोल्ट में भी आता है। चार्जिंग वोल्ट की बात करें कि अगर ये चार्ज करेगा बैटरी को तब इसका वोल्टेज कितना होगा, तो ये 29.2 वोल्ट तक के ये चार्ज होता है। जैसे नॉर्मल हमारा लेड एसिड बैटरी आपका 13.85 वोल्ट तक के चार्ज होता है, तो ये आपका 29.2 वोल्ट तक के ये चार्ज होगा। इसका स्टैंडर्ड चार्जिंग करंट क्या होना चाहिए, तो इसका स्टैंडर्ड चार्जिंग करंट 20 एम्पियर है। जैसे ये इन्वर्टर अगर इस चीज़ को चार्ज करेगा इसको, तो कितने एम्पियर से करेगा, तो स्टैंडर्ड जो एक जनरल जो चार्जिंग एम्पियर होता है वो 20 एम्पियर से चार्ज करेगा। लेकिन स्टैंडर्ड मैक्सिमम चार्जिंग करंट की बात करें, अगर मैक्सिमम अगर हमको और फास्ट चार्ज करना है, क्योंकि ये इन्वर्टर तो इसको चार्ज नहीं कर पाएगा, लेकिन इस बैटरी की बात करें कि अगर हमको स्टैंडर्ड आपको और हाई चार्ज करना है किसी तरीके से, तो इसको हम लोग 50 एम्पियर से भी चार्ज कर सकते हैं। मैक्सिमम चार्जिंग करंट इसका कितना है, तो आप बता दें कि ये 100 एम्पियर का है। और मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट जो है इसका 100 एम्पियर है। मैंने 100 एम्पियर से इसको चार्ज भी कर सकते हैं, 100 एम्पियर से इसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बताएं कि इसका डिस्चार्जिंग कट ऑफ पॉइंट कितना है, मतलब कितना वोल्ट में आने के बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कि सप्लाई देना बंद कर देगा, तो वो है 21.2 वोल्ट। जैसे हम ऊपर का चार्ज का बताएं कि ऊपर का चार्जिंग कहाँ तक जाएगा, 25.6 वोल्ट तक ऊपर चार्ज हो सकता है, फिर ट्रिकल चार्ज में चल जाएगा, चार्जिंग को बंद कर देगा। इसी तरीके से डिस्चार्जिंग पॉइंट कितना है, तो ये आपका 21.2 वोल्ट तक में आके डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद हम अगर आप बताएं इसका नॉर्मल एनर्जी कितना है, मतलब कि अपने आप में कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो ये 2560 वाट पर आवर ये अपने आप में एनर्जी को स्टोर कर सकता है। मतलब 2560 वाट तक का लोड अगर आप इस पर डालिएगा तो ये आपका 1 घंटा आप तकरीबन बैकअप देगा, अगर एक साथ इतना लोड डालिएगा तो। उसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका क्या है, मतलब जैसे कि अगर ये चल रहा है, ये मशीन चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस टाइम इसका टेम्परेचर मतलब कि इसका तापमान कितना होता है, तो वो हम बता दें 0 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ये गर्म हो सकता है। उसके बाद अगर इसके जब डिस्चार्ज हम लोग करते हैं उस टाइम इसका तापमान कितना जाता है, तो 0 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ये जाता है। इसका वर्किंग ह्यूमिडिटी, मतलब कि अगर हमारे घर का वातावरण जिस तरह से होता है, हमारा ह्यूमिडिटी होता है, उसकी बात अगर हम करें तो ये आपका 90% ह्यूमिडिटी तक में आसानी से काम करता है। इसका वर्किंग एल्टीट्यूड की बात करें कि अगर हम पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, समुद्री तल से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र की तरफ अगर इसका इस्तेमाल कहीं पे करना चाहते हैं, तो 4000 मीटर अगर हम लोग समुद्री तल से ऊपर में भी ले चल जाएं तो भी यहाँ पे ये आपका आसानी से काम करता है। IP65 में इसका बनावट बनाया गया IP65 से, ताकि इस पर वो डस्ट और पानी का असर ना करे। इसके बाद बताएं अगर इसका वेट, वज़न की बात करें, कितना वज़न है, 27 kg से इसका वज़न है। और इसके डायमेंशन की बात करें और इसका विड्थ की बात करें तो ये यहाँ पे 279 इसका विड्थ हो गया, और विड्थ की बात करें तो 202 है, और 460 इसका हाइट है, 460 मिलीमीटर। तो ये तो था बैटरी के बारे में हम आपको बता दिए। अब आइए हम थोड़ा सा इन्वर्टर के बैक साइड से इसके बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन दे दें। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये इसका एक चार्जिंग प्लग है। ये चार्जिंग प्लग आप जो देख रहे हैं 16 एम्पियर का चार्जिंग प्लग है, और साथ में बेहतरीन चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे ISI मार्का लगा हुआ है। क्या है ISI मार्का? ये इलेक्ट्रिकल डिवीज़न में जो है इसका मार्का का मतलब हो गया कि ये सेफ्टी को ध्यान में रख करके इसे बनाया गया है। और इसका तार का, इसका मेंस कोड का जो लेंथ है, इसका लंबाई जो है ये 1.25 मीटर का ये आपका तार है। इसके बाद अगर हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे एक सॉकेट लगा हुआ है जो 16 एम्पियर का सॉकेट है। ये सॉकेट बतला रहा है कि इस पर आप हेवी लोड इस पर आसानी से चला सकते, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, कूलर, इस तरह का मिक्सर ग्राइंडर, प्रेस आयरन, ये सब चीज़ आप इस पर चला सकते हैं।
इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक 4 इंच का पंखा लगा हुआ है जो आपका एग्जॉस्ट का काम करता है, गर्मी अंदर के तापमान को बाहर फेंकता है ताकि अंदर का ट्रांसफार्मर और इसकी सर्किट सेफ रहे। इसके लिए इसमें एक 4 इंच का फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होता है, ये हम लोग के अख्तियार में नहीं होता है कि अपने मर्जी से इसको ऑन या ऑफ करें। इसके अंदर का तापमान जब तक के टेम्परेचर जब तक के बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता है, जब तक वो सेंस नहीं करता है कि अब इसको ऑन होना चाहिए, तब तक कि इसको आप ऑन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आपको रीसेट बटन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये रीसेट बटन क्या होता है कि अगर आप इस इन्वर्टर पे ओवरलोड चलाएंगे या शॉर्ट सर्किट वगैरह कहीं पे होता है तो ये बटन बाहर की तरफ आ जाएगा और स्टेबलाइजर इन्वर्टर काम करना बंद कर देगा। उस पीरियड में क्या है कि आपको इस बटन को पुश करके अंदर पुश करके जो है इसको रीसेट करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे इसमें 2 डीसी वायर लगा हुआ है, 2 डीसी वायर लगा हुआ जो कॉपर से बना हुआ है। ये एक ब्लैक नेगेटिव के लिए और ये पॉजिटिव के लिए जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसके टर्मिनल से जुड़ा हुआ, बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। आइए एक चीज़ और बच गया है, इसको हम आपको दिखा दें। चार्जिंग करंट, अगर बैटरी को फास्ट चार्ज करना है तो इसको हम लोग इसके स्विच को हाई की तरफ रखेंगे और अगर बैटरी को नॉर्मल चार्ज करना है तो स्टैंडर्ड में करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं वाइड और नैरो लिखा हुआ है। वाइड मतलब हो गया नॉर्मल इन्वर्टर की तरह अगर हमको इस्तेमाल करना है तो स्विच को हम लोग नीचे रखेंगे, लेकिन अगर हमको चाहिए कि हम कंप्यूटर वगैरह डेस्कटॉप वगैरह चलाएं या सेंसिटिव या एक्सपेंसिव आइटम चलाएं तो इस स्विच को हमको ऊपर नैरो की तरफ करना पड़ेगा। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो। इस पे हम लोग लिथियम के बारे में आपको बतला रहे हैं और इसकी अच्छाइयों के बारे में बात करें तो लिथियम आने वाले दिनों का एक इन्वर्टर बैटरी है। जब हम लोग मेंटेनेंस फ्री हम लोग वर्क करेंगे जिसमें हमको पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, 10 से 15 घंटा अपने बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है और फास्ट चार्जिंग ये हमारा करता है। महज 5 घंटे में आपके बैटरी को चार्ज कर देगा। साइज़ में छोटा होगा और वज़न में हल्का होगा, आपके घर पे ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा और बहुत ही मतलब कि जहाँ पे बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं और अपने बैटरियों का ख्याल नहीं रख पाते, पानी वगैरह डालने का टेंशन बना रहता है, उन सब चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो है हम बता रहे हैं कि इसमें कभी पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, फास्ट चार्जिंग करता है। तो ये सब खूबी है जो मैंने सोचा आपको बतला दें। तो आज हम लोग एक इन्वर्टर और बैटरी के बारे में आपको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं जिसका इन्वर्टर की कैपेसिटी है 2200 मॉडल हो गया, 2000 VA का ये कैपेसिटी है और 1600 वाट का ये लोड चलाता है। साथ में ये 24 वोल्ट से ऑपरेटेड है। ये बैटरी जो हमारा है, अगर नॉर्मल बैटरी अगर हम लोग लेते हैं, लेड एसिड बैटरी पानी डालने वाला बैटरी लेते हैं तो ये आपको 2 पीस लेना पड़ता है। यहाँ पे एक ही बैटरी से आपका काम चल रहा है, चूँकि नॉर्मल जो लेड एसिड बैटरी आता है वो एक बैटरी 12 वोल्ट का होता है, जबकि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही बैटरी आपका 24 वोल्ट का है। तो एक ही बैटरी जो है एक स्पेस कम ले रहा है, वज़न में हल्का है, फास्ट चार्जिंग करता है, बैकअप बेहतरीन है और सबसे अच्छी चीज़ इसका लाइफ साइकिल लेड एसिड बैटरी के मुकाबले में ज़्यादा होता है। मैं ये बता रहा था कि अगर लेड एसिड बैटरी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके लाइफ साइकिल के बारे में आपको बता रहे हैं कि लेड एसिड बैटरी जो पानी डालते हैं उसका लाइफ साइकिल जनरली क्या होता है कि 3 साल 4 साल 5 साल उसका लाइफ साइकिल होता है। मतलब कि उतने दिनों के बाद फिर आपको बैटरी चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसका लाइफ साइकिल उसके मुकाबले में जस्ट डबल ट्रिपल इसका लाइफ साइकिल होता है। जैसे कि अगर ये नॉर्मल आपका 5 साल चल रहा है तो उम्मीद करते हैं कि ये कम से कम 8-10 साल आराम से ये आपका बैटरी चलेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम में आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली चीज़ है ये। और अगर हम ब्रांड की बात करें तो ये ईस्टमैन के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। कैपेसिटी की बात करें तो ये 100 एम्पेयर का 24 वोल्ट की बैटरी है। इन्वर्टर की बात करें तो ये 2200 मॉडल हो गया, 2000 VA का हो गया और इसमें 1600 वाट तक का आप लोड चला सकते हैं। 1600 वाट में जैसे कि अगर आपको मिक्सर ग्राइंडर चलाना है, घरों में हम लोग इंडक्शन जो 1100-1200 वाट तक का इंडक्शन चूल्हा आता है उसको चलाना है, या अपने घरों के 8-10 पंखा, 10-20 लाइट और टेलीविज़न वगैरह चलाना है, CCTV कैमरा वगैरह चलाना है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन इन्वर्टर बैटरी है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये फास्ट चार्जिंग करता है। अपने अंदर जो ये एनर्जी को स्टोर करता है उसको स्टोर करने के लिए महज 5 घंटे का वक्त लगता है। तो ये था एक छोटा इंट्रोडक्शन, ये वीडियो हम बना रहे थे। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको भी इस तरह का इन्वर्टर और बैटरी की आवश्यकता है तो आप भारत पावर रांची से कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड
कोई सवाल बाकी है, कोई सुझाव अगर आपके यहाँ है, अगर आपके पास है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। अगर ये प्रोडक्ट आपको भी चाहिए, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। हमारा शर्त सिर्फ ये है कि हम लोग बिना पेमेंट आए, पहले पेमेंट हम लोग को मिलना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग मटेरियल को सप्लाई करते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप अपने एरिया का पिन कोड मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको कुरियर चार्ज भी आपको बतला दूंगा। तो ये था एक इंट्रो वीडियो जो मैंने सोचा कि आपको बतला दूं। 24 वोल्ट क्या है, 100 एम्पियर, 24 वोल्ट ये बैटरी हो गई, और ये आपका 24 वोल्ट का इन्वर्टर हो गया, जो प्योर साइन वेव में ये इन्वर्टर है। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव देना हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।